हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे। चलिए फटाफट अपने उन लोगों को याद करना शुरू कीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उस खास पर्सन को, उस खास व्यक्ति को, कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप प्लीज़ उन तक जाइए। तो बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग होगी गाइस। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए देखते हैं। बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में इस वक्त उस पर्सन की एनर्जी क्या है। पहले हम उनको चेक कर लेते हैं, उनका सब कुछ, फिर हम बताते हैं आपको उस पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेके। और देखती हूँ आपके बारे में क्या उनको चल रहा है। ओहो और क्या अपने आप को, ओके, बहुत ही ख़राब वाली जो पहला जो कंडीशन है, आपके पर्सन की कुछ ट्रॉमाज रही है ना। कुछ सोच, कुछ बचपन से चाइल्डहुड ट्रॉमा थी उनकी। दो तरह के ट्रॉमा हो सकते हैं। एक तो उनका पर्सनल ट्रॉमा हो सकता है, एक एडॉप्टेड हो सकता है। ये देखती हूँ ये क्या कहता है। तो ये भी वही कह रहा है, ठीक है। किसी भी तरह का ट्रॉमा है, किसी भी तरह का उन्होंने आपके साथ बेईमानी की, चीटिंग किए और आपके ऊपर ध्यान नहीं दिए, ठीक है। एक तो ध्यान नहीं दिया उन्होंने, आपकी सुनी नहीं। आप कुछ भी बोले तो कोई बहाना बना के, एक्सक्यूज़ बना के, जॉब के लिए, कैरियर के लिए कुछ भी करके निकल लिए। स्लोली आपके पास से सरक लिए, ठीक है, राइट। उसका बोझ अभी तक उनको चल रहा है। उसका बोझ जो है अभी तक उनको चल रहा है कि जो उन्होंने माइंड में, जो भी उनका प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी था, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो आपसे क्यों छुपा के गए, क्यों आपके साथ आपको सच नहीं बताएं। तो कुछ ऐसा चीटिंग, कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग, प्लानिंग जो आपके लिए अच्छा नहीं था और इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये चीज़ उनको आज पता चल रहा है, ये चीज़ पता चल रहा है। और ये एक ट्रॉमा भी हो सकता है उनके फादर से। फादर बोली और आ गए। हो सकता है उनके फादर से कोई मिला हुआ कर्ज हो, और कुछ उनके पूर्वजों से मिला हुआ कर्ज हो, और या फिर उनका अपना चीटिंग, अपनी बेईमानी। दो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। दो लोग हों, जैसे जैसे लोग अपना देख लीजिएगा। कुछ लोगों का फैमिली ट्रॉमा, माँ बाप ऐसे हैं तो बच्चे को सिखा के भाई ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रहना है। और कुछ उनका अपना पर्सनल इशूज हो सकता है, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। आपको उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब कभी भी आप उनसे अटेंशन मांगे वो निकल लिए, तो आप भी अच्छे खासे निकल लिए। इस वक्त वो आपके लिए सोच रहे हैं कि आप, वो निकले क्या, कि शायद आपको इस दिन का इंतज़ार था। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में बहुत मस्त, जहाँ कहीं भी हैं आप, बहुत क्रिएटिव पर्सन है। कुछ क्रिएशन कर रहे हैं, अपने काम में मस्त है, अपने आप में मस्त है, और अपना पूरा टाइम खुद को दे रहे हैं। सेल्फ लव में है, सेल्फ केयर में है, सेल्फ वर्क में है। और बहुत कुछ इस रिलेशनशिप ने आपको सिखाया है। बिल्कुल अकेले हो गए थे, लेकिन उस अकेलेपन में भी आपने कुछ क्रिएटिव थे तो क्रिएशन कर लिया, आपने कुछ ना कुछ कर लिया। तो बहुत लोग यहाँ पे मीडिया से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, कुछ ऐसा ब्लॉग, कुछ भी ऐसा चीज़, या फिर कुछ आपका अपना ऐसा कोई काम जो हो, जो पर्सनल, जो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून देता हो। जब आप निकल गए, आप अपने काम में मस्त हो गए, आप अपने कैरियर में मस्त हो गए, अपने पावर में आ गए, तो आपके पर्सन इस वक्त जो है उनको लग रहा है कि एक तो उन्होंने इस रिलेशनशिप में दिया नहीं, सब कुछ तो आपने ही इन्वेस्ट किया। और जब आप ही इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये रिश्ता देखिए कैसा दम तोड़ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ से अपना मुंह घुमा लिया। इस रिश्ते को अपना देना उचित ही नहीं समझा, क्योंकि आप ऑलरेडी उनको आप उनको देखते हैं तो कहीं और देखते हैं, इग्नोर कर रहे थे। तो फिर अभी उनको महसूस हो रहा है आपके पर्सन को कि आज जो कुछ भी पेन है, देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, तो आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है।
आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, सीधी सीधी बात है, बिल्कुल धोखा दिया है। आपके पास ऑप्शंस नहीं था, आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाले हैं, बहुत मुश्किल से टुकड़ा टुकड़ा करके आपने अपने आप को संभाले हैं। कितने लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट करेगी प्लीज़ बताया कीजिए आप लोग। तो बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को समेटे हैं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। एक उसका रिग्रेट है, बोझ है, और देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया प्लीज़ बताइए। बहुत लाइटली आपको लिए थे, बहुत उनको लगता था कि उनके हाथ में सब कुछ है, वो जब चाहेंगे सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस था, तो जैसे बोले ना चाइल्डहुड ट्रॉमा, उनको लगता था कि चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी। उन्होंने कभी भी नहीं समझे थे कि आप यहाँ से उनके तरफ पीठ दिखा दोगे और उसके बाद जब आओगे बैक करोगे तो उनकी ज़रूरत आपको नहीं रहेगी, ऐसा कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था। तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत परेशान है और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, चीज़ों को उन्होंने थोड़ा सा मतलब जैसे तो ओवर कॉन्फिडेंस में सब चीज़ें उन्होंने कर लिया। चीज़ में इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ हिडन है, बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ आप नहीं जानते हैं, बहुत कुछ आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, कुछ बुरा हुआ है जो जिसका आपको पता नहीं है। जो भी चीज़ें पता है वो थोड़ा सा पता है, पूरा चीज़ें नहीं पता है। उतने में ही आपका दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और आप निकल गए, इतना ही दर्द आप नहीं सहन कर पाए। तो शायद इसीलिए आपके पर्सन आपको पूरा नहीं बताए होंगे कि इतने से ही आप कितने टुकड़े हो गए, अगर पूरा बता दे तो कितने टुकड़े होंगे, राइट। तो देखते हैं कि 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ जो ये एनर्जी है, देखिए आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं ना, टाइम से नहीं सुधार पा रहे हैं। उनको लगा था ओवर कॉन्फिडेंस से सुधार लेंगे। तो इस वक्त क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपको आज़ादी चाहिए था, आपको बहाना मिल गया, आज़ाद होने का आप निकल गए। यहाँ भी सिंगल, उनको लग रहा है शायद आप भी आज़ाद हो गए, शायद आपके जो उनसे बंधे हुए थे तो आपके वक्त बुरा चल रहे थे, इसको हम ऐसे रख देते हैं। जब आप उनसे बंधे हुए थे तो काफ़ी आपका जो टाइम था वो बुरा टाइम था, आपने बहुत बैड टाइम देखा है, धोखा खाए हैं, उनको लग रहा है। उसके बाद आप इतना चेंज हुए हैं और शायद आपको इस दिन का इंतज़ार था। आप एक फ्रीडम, आप ऐसे थे जियो और जीने दो, खुद भी बहुत फ्री रहते थे और अपने पर्सन को भी जीने देते थे। ये चीज़ जो है आपकी पर्सन की, ये चीज़ें आपको उनको पागल बना रहा है, उनको बहुत ही ज़्यादा पागल बना रहा है, इसलिए बहुत हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स इसलिए आया है कि रिश्तों को बचा नहीं पा रहे हैं, जितना बचाना चाह रहे हैं बिल्कुल ग्राउंडेड, जैसे आपने इन रिश्ते को संभाल कर रखा था, जैसे मतलब दिन के शुरू में रिश्ते को आपने संभाला था, बड़ी नजाकत से, प्यार से, बड़ा अच्छा से आपने इस रिश्ते को संभाला था और इसका बहुत ध्यान दिया था। अब आप जब इस रिश्ते को छोड़ दिए हैं तो आपके पर्सन को आदत नहीं है, आप जब वो संभालना चाह रहे हैं तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं, टूट रहा है, बिखर रहा है। तो चीज़ें जो है अपने मतलब बहुत ही ज़्यादा बिखर चुकी है, तो बहुत ज़्यादा बिखर चुकी है। जस्टिस ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जो है जस्टिस मांग रहा है। ये रिश्ता आप मांगो ना मांगो, बट ये रिलेशनशिप जो है, इस रिलेशनशिप को जस्टिस चाहिए, तो फेयर चाहिए, इक्वलाइजेशन चाहिए। जैसे आपके आपने जैसा इसमें इन्वेस्ट किया, जितना आपने दिया उतना आपके पर्सन को भी यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जस्टिस होगा, ठीक है। तो हो सकता है आपके पर्सन को ये डोज मिल रहा है, ये यूनिवर्स पनिश कर रही है, राइट। तो अभी करंट एनर्जी में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, करंट एनर्जी में क्या कुछ चल रहा है उनका बताइए। करंट एनर्जी में इस वक्त जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है वो क्या कुछ सोच रहे हैं। बहुत उपाय कर रहे हैं, बहुत ही एक ही कार्ड लेंगे, बहुत उपाय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। जितनी चीज़ें खराब हुई है तरह तरह से सोच रहे हैं कि चीज़ों को कैसे बनाए, इधर से बनाए, इधर से बनाए, किधर से बनाए। तो और पहले जो थे ना इतने ही चीज़ों से भागे हैं, क्योंकि इनका ध्यान आप में नहीं था, रिलेशनशिप में नहीं था। लेकिन डीप डाउन चूँकि नहीं बना पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस समय जो है बहुत ही डीप डाउन चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं। क्योंकि आप जो फ्री हो गए हैं, आप जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको नहीं लगता है आप कम बैक करोगे। उनको लग रहा है आप कम बैक नहीं करोगे तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेना पड़ेगा। और क्या कुछ सोच रहे हैं, और मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं, और क्या कुछ सोच रहे हैं।
तो इस वक्त जो है आपके इस नेचर को देख के, आपका सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ कैरियर को देख के हैरान है, परेशान है, थम गए हैं। एक डीप डाउन रियलाइजेशन है। और क्योंकि यहाँ पे आप फुलफिल हो, खुश हो, अर्निंग हो, अर्नर हो, रोने वाले भी खुद हो, समेटने वाले भी खुद हो, उठने वाले भी खुद हो, तो आपका जो एक डेयरिंग जो अटेम्प्ट है ना, उनको बहुत कुछ सिखा गया। आपका डेयरिंग अटेम्प्ट आपके जैसा करना चाहते हैं। इस वक्त जो जो चीज़ें आपने की है, हो सकता है ट्राई भी कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो रहे, ट्राई कर रहे हैं सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो बिल्कुल आपके तरह दर्द में कैसे जीते हैं, दर्द में कैसे, जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है, माइनस से भी 10 ऑफ सोर्ट्स जो है मल्टीपल टाइम आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, तो वहाँ से भी आप कैसे उठे हो, कैसे बने हो, कैसे किस टाइप से आपने अपने आप को संभाले हैं, सभी जगह कैसे रोते रोते से हंसते कैसे हैं। तो ये चीज़ आपके पर्सन सीख रहे हैं इस वक्त। बहुत डीप डाउन रियलाइजेशन में है। बहुत ही ज़्यादा उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज लवर हो सकता है आप लोगों ने लव मैरिज की रही हो, आज लवर आपने अपना बेस्ट दिया, निकल गए और उन्होंने आज लवर देखते रह गए। ठीक है, तो उन्होंने प्यार 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 आई लव यू बोला, लेकिन आपने वो कर दिखाया। तो करने की जो जिगरा है, जो रिस्क लेने का जिगरा है, वो उस जिगरे की तलाश कर रहे हैं। वो जिगरा यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा है। देखिए कहाँ, कहीं भी बॉडी लैंग्वेज से देखिए, अगर कहीं नज़र आ रहा है तो बताइए, लेकिन यहाँ तो नज़र ही आ रहा है। यहाँ तो बिल्कुल शोल्डर सीधा, बिल्कुल अपने आप में मस्त, बिल्कुल। तो ये इस चीज़ को वो समझ रहे हैं कि समय से, सही समय पे उन्होंने सही काम नहीं किया है, कुछ सही समय पे कुछ गलत डिसीजन लिया है, जो आप बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हर्ट हो गए। और आप फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे, जो भी किए तो जो आप उनके लिए करते थे, अपने रिश्ते के लिए करते थे, सब खुद के लिए कर गए आप। तो ऑब्वियस, तो अब सोच रहे हैं कि यार हम लवर कहाँ रहे, तो क्या आप उनके लवर हो? वो अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या यही प्यार है, क्या प्यार ऐसे करते हैं? तो उनको लग रहा है यार सिखाया भी तो मैंने ही है, मैंने ही तो ये किया है, तो किस मुंह से मैं पूछूं कि क्या प्यार ऐसा होता है? तो उनको लग रहा है कि मैंने क्या दिया था, मैंने भी तो दिया था, इससे भी बुरा दिया था। तो इस वक्त वाकई बहुत बहुत अफसोस में है, रिग्रेट में है, सोच में है, डीप डाउन थिंकिंग कर रहे हैं। कार्मा का फेज हो सकता है आप लोगों का एक ही जगह बार बार घूमते रहे हों और एक ही सर्कल में बार बार आके अटक जाते हो, थोड़ी दिन के बाद लटक जाते हो, थोड़े दिन ठीक चलता है, फिर वही सर्कल में, थोड़े दिन ठीक चलता है, वही सर्कल में। इस बार जो है वो सर्कल ब्रेक हो गया, वो सर्कल को आपने ब्रेक कर दिया, फिर वहीं नहीं रहना पसंद किया, एकदम निकल गए तोड़ ताड़ के, भाई बस बंद करो। तो निकल गए। तो अब आपके पर्सन फंस गए हैं, ओह गॉड, फंस गए हैं अपने उन तमाम झूठ में, अपने उन तमाम चीटिंग में, उन तमाम एक्सक्यूज में, जो भी उन्होंने मैनिपुलेट किया था, झूठ बोले थे, चीटिंग किए थे। अब वो उनका हेडेक बन गया, अब उनका सरदर्दी बन गया, हेडेक बन गया है। तो एक कार्ड और कि क्या सोच रहे हैं, एक कार्ड और क्या महसूस कर रहे हैं। भाई नया चाहते हैं, सोच रहे हैं, क्या महसूस क्या कर रहे हैं? ठीक है, यही बोली थी ना मैंने, महसूस कर रहे हैं काश ये ज़िंदगी एक बार परमात्मा कुछ ऐसा देखिए, ऊपर देख के हाथ फैला के, हे परमात्मा एक बार तुम ही पूरा कर लो, कुछ मिरेकल्स कर दो, कुछ ऐसा कर दो जो रिश्ते पहले जैसा हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसा एक उम्मीद, ऐसा एक ये, और बहुत ज़्यादा डीप डाउन थिंकिंग, एक रियलाइजेशन, एक पछतावा तो बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा पछतावा लग रहा है। तो देखते हैं अगला एक्शन उनका आपकी तरफ क्या हो सकता है। अगला एक्शन आपके पार्टनर का, पर्सन का आपके तरफ क्या हो सकता है, क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के पर्सन, क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं बताइए। अगला एक्शन उनका क्या लेगा? वो उनको लग रहा है अगला एक्शन हम लेके क्या करेंगे, आप तो चले गए हैं और आप दुखी से नहीं गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा चीज़ को आप छोड़ के चले गए। छोड़ के जाने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया, इतना धोखा दिया कि आप बहुत भारी मन से गए होंगे, आप खुशी से नहीं गए हैं। तो इसीलिए वो एक्शन लेने के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति चला गया तो उसके लिए हम क्या ही बोलें। उनको लग रहा है जो चला गया छोड़ के, जिनको इतनी बुरी तरह से डिच करके उन्होंने आपको निकाला है, तो उसके बाद उनका अगला एक्शन क्या हो सकता है। तो वही सोच रहे हैं कि वो टाइम निकल गया, एक्शन का टाइम निकल गया, पछतावा का टाइम है, रिग्रेट का टाइम है, आपके तरफ से कुछ शुरुआत हो जाए, आप उनके ऊपर मेहरबानी कर दो, इतनी मेहरबानियाँ किए हो, आप ही कुछ ले लो, इनिशिएटिव आप ही ले लो, आप ही कुछ ऐसा कर लो, आप ही शुरुआत कर लो, कुछ तो हो, कहीं से भी हो। क्या ये रिश्ता ऐसा ही रह जाएगा? बहुत बहुत उनका हार्ट ब्रेक है, बहुत रो रहे हैं। हो सकता है कभी आप रोए हो, इस वक्त आप वो रो रहे हैं, आपको बनता हुआ देख रहे हैं
और दिन पर दिन आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव हो चुके हैं आप। और देखो, हमने लेना नहीं चाह रहे थे, आया ना, आप दिन पर दिन प्रोग्रेसिव होते जा रहे हो। देखो प्रोग्रेसिव हो रहे हो, फिर डाउन टू अर्थ, पूरा किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छा। अपने अकेलेपन को अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हो, अपने इंजॉय कर रहे हो, लोगों में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, बिल्कुल नर्चर कर रहे हो, बिल्कुल नरिश्ड नेचर का व्यक्ति हो गया। खुद को भी प्यार करते हो, सराउंडिंग में भी प्यार फैलाते हो, देख रहे हैं। और आप इतने अच्छे हो ये देख रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि कैसे आप उनसे हट गए हो, देख रहे हैं कैसे आप उनसे मुंह घुमा लिए हो, अपनी चीज़ों को समेट रहे हो, प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हो, अपनी कोई सा भी चीज़ उनके साथ शेयर नहीं करते हो, ये भी देख रहे हो। नाराज़गी है, मौन है, सबके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ आप अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपने बहुत मुश्किल से उनको संभाला है, अपने आप को संभाला है। फिर वो चांस लेना नहीं चाहते हो आप कि फिर से वो स्थिति आए, फिर से वो मतलब हार्ट ब्रेक हो, क्योंकि उन्होंने बार बार हार्ट ब्रेक किया, तो इस बार कोई चांस लेना नहीं चाहते हो, कोई चांस लेना नहीं देना चाहते हो। और जो भी चीज़ आप कर रहे हो, आपको विक्ट्री मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, आप अकेले ही दर्द सहे हो और अकेले ही जश्न मना रहे हो। ये भी देख रहे हैं कि ये ज़िंदगी के सफ़र में आप अकेले क्या क्या कर सकते हो। तो आपका अकेलापन, आपका बोल्ड पर्सनालिटी, आपका मेहनती, आपका इतना कर्म योगी बनना उनको भी सिखा रहा है, लेसन उनको भी सिखा रहा है। तो इस तरह का है। तो देखिए आ गया, तो इस वक्त वो एक्शन कुछ भी नहीं ले सकते हैं, जाके इतना जो बन जाने के बाद में क्या ही एक्शन लेंगे। तो आप जो कर रहे हैं करते रहिए। आपके पर्सन जो है इस वक्त काफ़ी रिग्रेट में है, रिग्रेट सोच और पछतावा। और इनको पता चल रहा है कि इक्वलाइजेशन नहीं हुआ है, बराबर का लेन देन इस रिलेशनशिप में नहीं हुआ है, जो भी आपने दिया है उन्होंने नहीं दिया है। तो इसीलिए आप जो आज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के इसमें आए हैं, इस अर्निंग में आए हैं, तो अर्निंग में उनको पता था कि वो आपको दे नहीं रहे थे, आपका एनर्जी ले ही रहे थे, स्टक कर रहे थे, दिखाते थे कि दे रहे हैं, लेकिन देने से ज़्यादा जो है ना वो आपकी एनर्जी, आपका गुड लक, आपकी मतलब बहुत कुछ चोरी कर लेते थे। ठीक है, तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, मून, तो वो डिप्रेशन में है। थर्ड पार्टी बहुत ज़बरदस्त यहाँ रही है, किसी का इन्फ्लुएंस रहा है। अभी देख लेती हूँ कि यहाँ मून क्यों आया है, ऐसा क्या चीज़ है, थर्ड पार्टी है, क्या है। थर्ड पार्टी तो है, मून जो है रिग्रेट है, बीमार हो सकते हैं आपके पर्सन, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। मेंटली फिट नज़र नहीं आ रहे हैं, मेंटली फिट कहीं से नज़र नहीं आ रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते हैं, कहा भी ना जाए रे, सहा भी ना जाए रे वाला कंडीशन हो रहा है। देखिए आपको याद कर रहे हैं, आपके उन दिनों को याद कर रहे हैं जिस तरह से आप उनको नर्चर करते थे, प्यार करते थे। आप आगे बढ़ के, एक फेमिनाइन एनर्जी जो है, आगे बढ़ के कैसे उनको आप सपोर्ट करते थे, कैसे आप उनको मतलब हर जगह प्यार भी आपने खूब दिया है। तो सोच रहे हैं, और डिप्रेशन टेंशन में जाके अपने आपके साथ बिताए हुए दिनों को याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और आपके जो बदलाव आया है, इतना मासूम सा चेहरा, इतना सीधा साधा चेहरा, और इतना खूंखार, इतना ज़बरदस्त पर्सनालिटी, जो आपका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, स्ट्रेंथ, पावर, एनर्जी में जो आप आए हैं, उस एनर्जी को चाह रहे हैं कि वो भी लें, उनके पास भी आएँ, और वो भी एक आपकी तरह बने। और कुछ सॉरी भी बोलना चाह रहे हैं ऐसा लगता है। और वो थोड़ा सा पैसे को लेकर, चीज़ों को लेकर थोड़ा ग्रीडी नेचर था उनका, लालची था, तो कहीं ऐसे जगह में स्टक हो गए। देखो कहीं पैसे, थर्ड पार्टी, कहीं ना कहीं ऐसे जगह में थोड़ा सा देने गए थे, थोड़ा सा लेने गए थे, और वहाँ पे फंस गए, आपके पर्सन फंस गए। तो इस वक्त उनका बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो रहा है। और ये क्या है भाई, और 8 ऑफ सोर्स, तो आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो कैसी लगी, कितनी रेजोनेट की, बताइए। एंजॉय कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।